रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज के वीडियो का टॉपिक है कोविड-19 और विश्व लोकतंत्र पर गहराता संकट। कोरोना वायरस या कोविड-19 ने जिस तरह से वैश्विक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न किया है, उससे आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी संकट है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका समेत विश्व के तमाम लोकतांत्रिक देशों में कोरोना वायरस के चलते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कदम उठाए गए हैं जो अगर किसी लोकतांत्रिक देश में लंबे समय तक प्रभावी रहें तो इससे इन देशों के लोकतांत्रिक स्वरूप विचलित भी हो सकता है। कई देशों में नाटकीय घोषणाएं कर इस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इस के जमा होने पर रोक और कर्फ्यू लगाने जैसे कदम इस बीमारी को रोकने के लिए बेशक जरूरी कदम है, लेकिन इस बात के भी गंभीर खतरे हैं कि इससे तानाशाही नई लहर को भी बढ़ावा मिल सकता है। हंगरी में विक्टर ऑर्बन की सरकार ने कोरोना वायरस से बचने के लिए एक कानून बनाया है जिसमें सरकार को सभी वर्तमान कानूनों को स्थगित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इस दौरान संसद के अधिकार भी समाप्त कर दिए गए हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री को इन प्रतिबंधों को हटाने के समय पर फैसला करने का अधिकार दिया गया है। इस दौरान एक नया कानून घोषित किया गया है जिसमें फेक न्यूज़ फैलाने और क्वारंटीन और कर्फ्यू तोड़ने के लिए 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इन कदमों पर यूरोप के प्रमुख मानवाधिकार संगठन काउंसिल ऑफ यूरोप ने अपना विरोध प्रकट किया है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मुश्किल समय का इस्तेमाल अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों को टालने के लिए भी किया है। उन्होंने संसद की बैठकों पर रोक लगा दी है और आंतरिक खुफिया एजेंसी को लोगों पर निगरानी रखने का अधिकार दे दिया है। कोरोना संकट जैसा खतरा विश्व के उन देशों जहां लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हो, वहां इस तरह का संकट लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे कई सरकारों को अपने नागरिकों पर जुल्म ढाने का भी मौका मिल जाता है। दुनिया के बड़े प्रजातांत्रिक देशों जैसे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया की सरकारों ने भी लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण करने के लिए उनके सेल फोन विवरण तक पर भी नज़र रखनी शुरू कर दी गई है। मॉन्टेनिग्रो की सरकार ने उन नागरिकों के नाम और पते प्रकाशित कर दिए गए हैं जिन्हें क्वारंटीन में रहना चाहिए। यह बेशक जरूरी कदम हो सकता है इस महामारी से बचाव के लिए, लेकिन ये निजता के अधिकार का हनन भी तो है। संकेत स्पष्ट हैं कि इस आपदा ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जड़ों पर भी तेजी से प्रहार किया है, या फिर आने वाले समय में लोकतंत्र की जड़ों पर तेजी से प्रहार भी हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।